हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे गए। और आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि टीचिंग परीक्षा ने जो आपको पढ़ाया था, बिहार परीक्षा ने जो आपको पढ़ाया था, वही सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। मैं प्रूफ के साथ में आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए पूरा सेशन अच्छे से देखिए और अपने आप को जांचिए कि आप लोग जो है कितना अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया था और आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन देखा था और आंसर सही से लगा पा रहे हो वो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन था, प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है कि जो है पिछले वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो कहां पर में आयोजित किया गया, भुवनेश्वर के अंदर में, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था? तो 18वें नंबर का था भाई। ये पूरा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, हमने ये पढ़ा था 18वें भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। यहाँ पर मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, 18वें नंबर का गोला भी किया था, आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, तो जो पढ़ाया है वही सारी चीजें आई है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और आगे में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, बिहार परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, याद रखना आप सभी लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर में एक बार रिवाइज कर लेंगे। जल्दी से बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां पर में आयोजित हुआ और कौन से नंबर का था? हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा। जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी के सभी। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का कन्वेंशन कहां पर में आयोजित हुआ और कौन से नंबर का था। ओके चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भाई कितना इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स 1946 में हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। पहली जो मीटिंग है इसकी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते थे। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कौन से समय, कौन सा जो है फ्रेंड्स मिशन था जिसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कोई है जो बता सकता है मुझे यहाँ पर में जल्दी से? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 के अंदर में आया था। और इसी ने सिफारिश की थी कि भारत में एक संविधान सभा बना दी जाए। और संविधान सभा भारत के लिए एक नया संविधान बनाएंगी ताकि जब भारत आजाद हो जाए तो उसके लिए रूल्स, नियम, कायदे जो है वो रेडी रहे। ओके तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? जल्दी से कमेंट करके लिख देंगे आप लोग 2 मिनट के अंदर में। फ्रेंड्स आप लोग देखिए इतने सारे बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी बच्चे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो जून जुलाई के बीच में जो है इसका चुनाव हुआ था। संविधान सभा का आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा पेड क्लास का आप लोग देख सकते हो हर जगह पे आपको। जून जुलाई के अंदर में इसका इलेक्शन हुआ 1946 के अंदर में। संविधान सभा का गठन 1946 के अंदर में ही कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका किया गया था, ठीक है। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था नवंबर 1946 के अंदर में। और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हर एक चीज आपको पढ़ाई है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के अंदर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जो भी पेड स्टूडेंट है, ठीक है, वो लोग तो बहुत आसानी से करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये पूरी की पूरी हम लोगों ने देखा था जो कैबिनेट मिशन है उसके अंदर में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन आए थे, सारी चीज हमने देखी है। मैंडेमस का अर्थ क्या होता है? एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रकार की रीट होती है, ठीक है। 5 प्रकार की रीट, अगर फंडामेंटल राइट्स को बचाना है तो उन 5 रीट्स का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रीट का इस्तेमाल कर सकती है और हाई कोर्ट किसी भी चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास में रीट इस्तेमाल करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 से आता है और हाई कोर्ट के पास में 226 से, ठीक है। अब देखिए मैंडेमस नाम की जो रीट है उसका मतलब क्या होता है? यहां पर में आप देखिए, ये टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास आप देख सकते हो। हर एक चीज आपको रीट जो है सारी की सारी चीजें पढ़ाई है आपको। आर्टिकल नंबर जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया आपको। और यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी 5 पढ़ाया था मैंने। और ये मैंडेमस के बारे में पढ़ाया। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश होता है। जो अधिकारी अपने काम नहीं करते उनको ये मैंडेमस जो है रीट जारी की जाती है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इसका मतलब क्या होगा? वी कमांड, देखिए एग्जैक्ट वही आया है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। ये टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास आप लोग देख सकते हो, वहां से पूरा एज इट इज क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया हुआ है। तो जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, यस सर हम पेड स्टूडेंट है, वो लिख देंगे यहाँ पर में, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। और कल रात में हमने
जो मेगा रिवीजन किया था वो आपको कैसा लगा, वो भी आप लोग जरूर बताएंगे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड। देखिए आप लोग 5 प्रकार की रिट्स है, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर मैं देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि वो लोग जुड़े हुए हैं, पेड क्लास के बच्चे यहाँ हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 5 प्रकार की रिट्स है आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, बंदी जो भी पर्सन है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है कोर्ट के सामने पेश करना, मैंडेमस हम आदेश देते हैं, प्रोहिबिशन किसी को रोकना, ठीक है, सर्शियोररी उत्प्रेषण और क्वा वारंटो अधिकार परीक्षा, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई है, हर एक चीज आपको पढ़ाया है इसके अंदर में से मैंने। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। हार्ट एंड सोल आर्टिकल नंबर 32 जिसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? दिल और आत्मा, ठीक है, हृदय और आत्मा किसने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को? ये भी हमने उसी सेशन में देखा था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा था। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। क्या बात है फ्रेंड्स, केवल और केवल 6 मिनट के अंदर में 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और 1500 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया है, ठीक है। तो एक बार दबा के जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे एक बार फैन मूवमेंट भी दिखा देंगे प्लीज यहाँ पर मैं टीम, ताकि हम लोग देख सके कि कौन बच्चे जो है वो सही तरीके से आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग। भारत को आत्मनिर्भर और आत्म संचालित अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? कल रात में आप लोगों को मैंने जो हम इंपॉर्टेंट वाली मैराथन कर रहे थे कल पेड क्लास के अंदर में, हमने जिसमें मेगा रिवीजन की, कितने बच्चे थे? क्योंकि बहुत हजारों की संख्या में बच्चे कल थे, ठीक है, और उन्होंने रिवीजन किया, कितनों को मजा आया जल्दी से बता देंगे कल क्लास करके, ठीक है। तो हमने जो है फ्रेंड्स 1 घंटा 20 मिनट की नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी है, हर एक पंचवर्षीय योजना को मैंने आपको पढ़ाया है। तो आत्मनिर्भर और आत्म संचालित, ठीक है, मतलब कि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने का हमारा जो लक्ष्य था वो कौन से नंबर की जो है अर्थव्यवस्था 5 ईयर प्लान में था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो, गाड़गिल योजना इसको बोला जाता है, थर्ड नंबर की 5 ईयर प्लान को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गाड़गिल योजना, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसी के अंदर में हुआ था। हम आत्म जो है यहाँ पर में निर्भर होना चाहते थे। हरित क्रांति जो है ये इसी जो है पंचवर्षीय योजना के अंदर में लाल बहादुर शास्त्री के समय में स्टार्ट की गई थी। गाड़गिल योजना बोला जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना था। तो 5वीं नंबर की जो है पंचवर्षीय योजना है, तीसरे नंबर की जो थी उसके अंदर में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था। सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर में मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके नाउ 1921 का मोपला किसान विद्रोह भारत के किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। मोपला विद्रोह जो है दक्षिण भारत के अंदर में केरल राज्य के अंदर में हुआ था, ठीक है, 1921 के अंदर में। तो ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई, आप देख सकते हो। ठीक है, मोपला जिसको मपिल्ला रिबेलियन भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था कि मोपला भी बोलते हैं इसको, मपिल्ला रिबेलियन भी बोला जाता है। मालाबार रीजन केरल के अंदर में हुआ था, आप यहाँ देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ है। पेड क्लास पीजेंट मूवमेंट पार्ट नंबर 2 केरल के अंदर में हुआ था, ये आपको बताया है मैंने, ठीक है, केरल मालाबार क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। हर एक चीज पूरा का पूरा सेशन, पूरा का पूरा पेपर टीचिंग परीक्षा के कोर्स में से। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करे, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास में मौका है, अगर आप केवीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो टीचिंग परीक्षा ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, टीआरई के लिए पढ़ रहे हो, आप सुपर टेट के लिए भी पढ़ रहे हो, आप डीटीपीएसबी के लिए पढ़ रहे हो, टीचिंग परीक्षा एकमात्र आप लोगों का सोर्स है जहां से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। नाउ तो कहां से है बताइए जल्दी से। मोपला किसान विद्रोह कौन से साल में हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। मोपला किसान विद्रोह कौन से साल में हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। तो मोपला किसान विद्रोह जो है फ्रेंड्स 1921 में कहा हुआ था, केरल के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 1921 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र किस पर था? अरे भाई पहली, दूसरी, तीसरी सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, हर एक पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाई है 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में मैंने, ठीक है, पेड क्लास में पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजना है आपको। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स कब से कब तक चली थी, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको महाल नोबिस मॉडल के ऊपर में बनाया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महाल नोबिस जो थे उनके मॉडल के आधार पर इसको बनाया गया था। और इसका जो फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्रीज। पहली वाली पंचवर्षीय योजना का था कृषि और दूसरी वाली का था हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, भारी उद्योग। इसी समय में बहुत सारे स्टील प्लांट्स भी भारत के अंदर में लगाए गए थे, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, भारी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी याद रखेंगे आप लोगों ने, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा और बता देता हूं, महाल नोबिस, ठीक है, मॉडल के ऊपर में आधारित थी, इसको भी याद रख लीजिए आप लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, जल्दी से ये भी आंसर कर देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य समय कब से कब तक था? ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर में वो पेड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर में जितने भी बच्चे हैं वो आंसर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल कैसा लगा था सेशन आप लोगों को ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला कि आपको मजा आया है पढ़ने में। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, उद्योग और खनिज को उसमें प्राथमिकता दी गई थी। उद्योग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में था, ये याद रखना आप लोगों ने, स्टील प्लांट जो है बनाए गए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के अंदर में। ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो राज्यपाल की नियुक्ति देखिए फ्रेंड डायरेक्टली किसी भी राज्य के अंदर में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। वो बात अलग है कि ये नियुक्ति जो है केंद्र सरकार की सलाह पर करता है, लेकिन एक्चुअल में जो नाम है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपने याद रखना है। केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो, केंद्र सरकार हो, तो आप दूसरा प्रेफरेंस केंद्र सरकार को देंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति है तो पहला प्रेफरेंस राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं अलग अलग राज्य में। आपके राज्य में राज्यपाल का नाम क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया और वो भी आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो गवर्नर जो है फ्रेंड्स यहां पर में आप देख सकते हो अपॉइंटेड बाय, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पार्ट के अंदर में आप देख सकते हो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरा पढ़ाया है आपको। ठीक है, गवर्नर जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हो सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, हर एक चीज। ठीक है, आपको पढ़ाया है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइए पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 30 लाइक्स हम लोग दूर है 2000 लाइक से, और वो भी 11 मिनट के अंदर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। अपने लाइब्रेरी के सारे ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सभी जगह पे, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, कौन सा है? तो 22 मार्च है, ये याद रखेंगे सभी के सभी। और पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था बड़े पैमाने के ऊपर में बिहार दिवस? ठीक है, ये भी आप लोग बताएंगे जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग किया जा रहा है बंगाल प्रांत से। ये पूरा का पूरा आपको बताया था, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। इसी वजह से 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। लेकिन उस समय से हम बिहार दिवस नहीं मना रहे। बिहार दिवस मनाने का जो है फ्रेंड्स इसकी जो घोषणा है वो 2010 के अंदर में की गई थी। ठीक है, पहली बार जो है बड़े पैमाने पर 2010 के अंदर में मनाया गया था, पहली बार 2010 में। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है ना। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया सिस्टम था। ठीक है, बताइए जल्दी से कि 3 कठिया सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है? 3 कठिया सिस्टम जो है उसका मतलब क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ था और 1917 में ये आरंभ हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। 3 कठिया सिस्टम, जिसका मतलब ये था कि अगर आपके खेत को 20 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उनमें से 3 हिस्सों के ऊपर में आपने कम से कम नील की खेती करनी है। 3 कठिया सिस्टम इसको बोलते थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 3 कठिया सिस्टम, इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917 के अंदर में। ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर में हर एक चीज हम लोगों ने देखी। गांधी जी के नेतृत्व में निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रम में आयोजित करना था, तो हमने सारे के सारे चीजें पढ़ी। खेड़ा सत्याग्रह जो है कब हुआ था आप लोग जल्दी से बता देंगे? 1918 के अंदर में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। ओके, तो मार्च 1918 के अंदर में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर में। चंपारण सत्याग्रह आप लोग जल्दी से लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ही कर दो आप लोग डायरेक्टली। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 के अंदर में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर में। ठीक है, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो आप इसका आंसर भी लगा सकते हो डायरेक्टली। आपको जो क्वेश्चंस कराया आप देख सकते हो पेड क्लास में, आप लोगों को इस तरीके से हाई लेवल क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तृतीय क्या, सारी की सारी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। ठीक है, चारों बौद्ध सभाओं का आयोजन कहाँ और किसके समय में हुआ था आप लोगों ने देखा हुआ है। तो तृतीय बौद्ध सभा जो थी, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, तीसरी वाली किसके समय काल के अंदर में हुई थी ये आप लोग बता देंगे मुझे। तीसरी बौद्ध परिषद किसने आयोजित करवाई थी? अशोका ने आयोजित करवाई थी। कहाँ हुई थी ये?
पाटलिपुत्र के अंदर में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे तीसरी बौद्ध परिषद के? मोगलीपुत्र तिस्सा, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलिए, तो 20 द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बुद्धिज्म के अंदर में सारा आपको पढ़ाया गया, पूरा पेड क्लास में मैंने बुद्धिज्म आपको अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म वाला जो चैप्टर है अपना, उसके अंदर में हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो अशोक जो है उन्हें कराया था पाटलिपुत्र के अंदर में, थर्ड बुद्धिस्ट परिषद, आप यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो देखो, गोलमेज सम्मेलन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर में आयोजित हुए हैं? ये लंदन में आयोजित हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, 3। पहला वाला जो था ये आपका हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वाला 1930 में, ठीक है। सेकंड नंबर का हुआ था 1931 के अंदर में, 1931 में। थर्ड नंबर का जो था वो हुआ था 1932 में, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित हुए। कांग्रेस इनमें से किस में गई थी? तो कांग्रेस पहली वाली में गई नहीं, दूसरी वाली में गई थी, तीसरी वाली में बुलाया ही नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस ने एकमात्र सेकंड नंबर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आप लोगों का। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए, जल्दी से टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टॉप फैन मूवमेंट भी हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लिख देंगे आप लोग लाइन से। देखिए, मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट जो है वो पहले नंबर पे है, म्यूजिक एसटी सेकंड नंबर पे है, अचल राज थर्ड नंबर के ऊपर में है, किरण कुमारी है, ठीक है, राहिल कुमारी है, सिंतु कुमार है, अर्चना कुमारी है, प्रियंका कुमारी है, ठीक है, मनिका कुमारी है, पूजा कुमारी है, मोनिका शर्मा है, ठीक है, संस्कार है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर में हमारे साथ में जो है कंटिन्यूअसली आप लोग देख सकते हो कि उनकी रैंकिंग क्या है। आप लोग भी कमेंट के अंदर में सारे लोग आंसर्स करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाया है, ओके। अब देखिए, एक चीज है नेशनल मूवमेंट जो है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देख रहे थे। आप देखिए यहाँ पर में 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव किसने तैयार किया था? अब ये क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन टीचिंग परीक्षा ने हर एक चीज आपको पढ़ाई है। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये DSSB के अंदर में भी आ चुका है फ्रेंड्स, TGT के अंदर में, और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 का, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? उन्होंने अपने बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है, उनके साथी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सारे के सारे सेशंस आपको करवाए हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के अंदर में, राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट नंबर 2 के अंदर में आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, गांधी जी ने एक नारा दिया था, ठीक है, कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा रहेगा। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर में कांग्रेस ने अपनाया था मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय अधिकार कार्यक्रम। नेहरू जो है उन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था। आप यहाँ पर में देख सकते हो। दानी सर 1 मिनट के लिए रुक जाइए बस प्लीज, यहाँ पर में मैं बच्चों को दिखा दूं कि वो कितने जो है सेफ हैंड के अंदर में हर एक चीज। कितने बच्चों ने ये सेशन देखा है? हाथ ऊपर कर देंगे पेड क्लास के अंदर में। आज भी बता दूं, आज, ठीक है, लक्ष्य 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, हर एक बच्चा, ठीक है। आपके पास में मौका है, आप लोगों के पास में, ठीक है, समय है, अभी भी अपना जो है अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने भी पूरी क्लासेस ये देखी है पेड क्लास के अंदर में। आप देख भी सकते हो, हाथ ऊपर करके बता भी रहे बच्चे कि देखा है उन्होंने क्लास। ओके, गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा रहेगा, ये गांधी जी ने जो है नारा इसी सेशन के अंदर में, कराची अधिवेशन के अंदर में दिया था। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव जो है तैयार किया गया था। ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर में। नाउ, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? अब ये देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से वही वाला बात आ गई कि मौलिक अधिकारों के ऊपर में जो प्रस्ताव आया था, ठीक है, कौन से इसमें अपनाया गया था या पारित किया गया था? ये सिंपल सी वही फिर से बात आ गई। मौलिक अधिकारों के ऊपर में जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पारित किया था? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर्स करने स्टार्ट भी कर दिए एकदम स्पीड में, ठीक है, और ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। हम लोग 2500 लाइक से बहुत जो है फ्रेंड्स पास पहुंच चुके, 2500 लाइक के हम लोग, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी।
जी। तो अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि कराची अधिवेशन 1931। आप लोग मुझे बताइए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कौन थे इसके अध्यक्ष कराची अधिवेशन के? बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? अरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले जो है कलकत्ता जो है फ्रेंड्स भारत की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कौन से साल में इसकी घोषणा हुई थी? तो इसकी घोषणा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 1911 के अंदर में हुई थी। क्यों, कब हुई थी ये? तो भारत के अंदर में तीसरा दिल्ली दरबार भराया गया था। लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड उस समय भारत के वायसराय थे। जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे उनको भारत बुलाया गया था, वो भारत आए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था और अपने भाषण में उन्होंने घोषणा की थी। दो इंपॉर्टेंट वाली घोषणा की। पहला कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था ना 1905 में, तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया 1911 में उन्होंने, ठीक है, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दी। दूसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि उन्होंने घोषणा की कि राजधानी अब कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली हो जाएंगी। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार था उसमें घोषणा की गई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपको बताया। देखिए यहाँ पर मैं जॉर्ज पंचम की एक्टिंग करते हुए मैंने बोला था कि हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, ठीक है, पूरा आपको बताया था, जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, पार्ट नंबर 5। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े, मैं फिर से आप लोगों की भलाई के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके परिवार के सपनों के लिए फिर से कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग पीछे रह जाए, और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो आप सभी के सभी जुड़ सकते हैं। लक्ष्य 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम जो है फ्रेंड्स वो आए थे। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हर्डिंग थे। ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इंटरनेशनल जस्टिस डे, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास में। जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर पीआरटी का बैच कैसे बाय कर सकते हैं? प्लीज देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7611101101 9697888844। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर आपके पास पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। आई एम पेड स्टूडेंट मोहम्मद तारिक अनवर। चलिए तारिक जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। आप पेड स्टूडेंट हो और आपको अब ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्य टीचिंग परीक्षा का ये है कि आपका एग्जाम तो क्लियर करना नहीं है, साथ ही साथ आपको टॉपर्स भी बनाने हैं, ठीक है, ये लक्ष्य है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 17 जुलाई को हर साल अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं, ठीक है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके द्वारा। उसी के जो है इसमें उसी की याद में हम लोग जो है क्या करते हैं, ठीक है, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाते हैं, 17 जुलाई को, 17 जुलाई को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है फ्रेंड जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी किसने लिखी है, ठीक है। मिनाज सुराज ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, अलबिरूनी ने, उपरोक्त में से कोई ने, किसने लिखी है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जियाउद्दीन बर्नी जो है इन्होंने तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा तारीख फिरोज शाही वाला मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ था, जिसके अंदर मैं आपको बताया कि जियाउद्दीन बर्नी जो है उन्होंने तारीख फिरोज शाही नामक की पुस्तक लिखी है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की और कौन कौन सी पुस्तक है ये भी हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट वाली आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मासिर सादात, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में फतवा जहांदरी आप लोगों ने याद रखना है, तारीख फिरोज शाही के साथ में फतवा जहांदरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? आप बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा, कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में, उसको भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा समय की कमी के वजह से जो है हम लोग आज यहाँ पर मैं ज्यादा क्वेश्चंस जो है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी समय हमारे पास में मौजूद है उसके अंदर में। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कौन से शहर में है? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नाम से एक मस्जिद है, ठीक है, जो अजमेर के अंदर में आप लोगों को मिलेगी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। इसको याद रख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 3000 लाइक्स के पास में हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, और जहां भी
ठीक है, वहां पर मैं जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर में स्थित है? अलाई दरवाजा, ठीक है, तो किसने बनाया था अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा जो है ये किसने बनाया? ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। दिल्ली की जो आपका पूरा परिसर है दिल्ली का, ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, सारा का सारी चीजें आप लोगों को जहां मिलती है, वहां पर में ये एक दरवाजा है, ठीक है, अलाई दरवाजा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो घोड़े के नाल के आकार का आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का ये बनाया गया है, ठीक है, अलाई दरवाजा। तो दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है उसका एक दरवाजा है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। स्पेशली बात करूं तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में भी जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका दक्षिणी प्रवेश दक्षिणी द्वार है, ये दक्षिणी प्रवेश द्वार सदर्न साइड का। तो अलाई दरवाजा, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, ठीक है, उसका कौन सा वाला प्रवेश द्वार है? साउथ का जो प्रवेश द्वार है वो है ये, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली के अंदर में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर में है? दिल्ली के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग याद रखेंगे, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अकबर ने कौन से समय में तीर्थ यात्रा कर और कौन से समय में जो जजिया कर है उसको समाप्त कर दिया था? ठीक है, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, ठीक है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है तीर्थ यात्रा कर 1563 के अंदर में, मतलब तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए जो टैक्स देना होता था, ठीक है, उसको 1563 में 1563 में समाप्त कर दिया था, 1563 के अंदर में। और जजिया कर जो है फ्रेंड्स ये कब समाप्त कर दिया था? 1564 के अंदर में, अगले साल, ठीक है। वो बात अलग है कि फिर से उन्होंने लगा के फिर बाद में अलग से इसको बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो डेट आप लोगों को मिलती है व्यापक तौर पे 1564, ओके। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1563 और 1564, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था और 1564 के अंदर में जजिया, जजिया जो है नॉन मुस्लिम्स को दिया जाए, नॉन मुस्लिम्स जो होते थे वो टैक्स जो देते थे उसको जजिया टैक्स बोलते थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के डलहौजी के व्यापक सिद्धांत, ठीक है, व्यापगत के सिद्धांत के तहत विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, आपका नाम है, ठीक है, राजू, ओके। अब ये राजू जो है ये राजा है एक इलाके का। अब ये इतना बिजी था अपने कामकाज के अंदर में, अपने राज्य का विस्तार करने में, कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि भाई, मतलब उसका बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, उसका बेटा हुआ ही नहीं, उसका बेटा नहीं है कोई, अपना खुद का बेटा, अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा उसका है नहीं कोई, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उसका राज्य अंग्रेज लोग हड़प लेंगे, और इस तरह से पहला राज्य जो बना था, जो अंग्रेजों ने हड़प लिया था, वो था सातारा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा हड़पा जाने वाला पहला राज्य डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत, या फिर जिसको चूक का सिद्धांत भी बोला जाता है, या फिर जिसको हड़प की नीति भी बोलते हैं, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर किसी राजा का अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। तो पहला राज्य बना था 1848 में सातारा, जो राज्य हड़प लिया गया था। उसके बाद में बहुत सारे राज्य हड़पे गए, लेकिन पहला राज्य सातारा था जिसको हड़प लिया गया था, ठीक है, ओके। अगर आपने गोद लिया हुआ बेटा है आपके पास में, वो भी नहीं चलेगा, आपका खुद का बेटा होना चाहिए। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब वो उसका खुद का ही बेटा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, उस समय तो डीएनए टेस्ट भी नहीं होता था, है ना। तो चलो कोई नहीं। तो व्यापगत का सिद्धांत जो है फ्रेंड, सातारा यहां पर में याद रखना है आप लोगों ने, पहला राज्य था जो जिसको हड़पा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, आप देख सकते हो कि कौन कौन से राज्य है जिनको बाद में हड़पा गया। सातारा, संबलपुर, ठीक है, भगत करके एक राज्य था, उदयपुर, वो वाला राजस्थान वाला नहीं, छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, तोर एंड आरकोट, ये इस तरीके के ये राज्य थे जिनको हड़पा गया। अवध को भी हड़प लिया गया था, लेकिन हड़प जो अवध है उसको हड़पा गया था ये बोलकर कि वहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है, शासन नहीं हो रहा ठीक से, ठीक है। चलिए, सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने ली थी? सिकंदर सानी की उपाधि जल्दी बताएंगे आप लोग सभी लोग। 3000 लाइक से 75 दूर है हम लोग, केवल जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी? जिसने ये सिकंदर सानी की उपाधि ली थी उसने एक दरवाजा बनाया था, कौन से शहर में वो दरवाजा है और उसका नाम क्या है ये भी बता देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी का मतलब होता है सेकंड सिकंदर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि उसने अलाई दरवाजा बनाया था दिल्ली के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, सिकंदर सानी सेकंड सिकंदर, ओके। तो द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था, ये द्वितीय सिकंदर या सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है। नाउ
भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ था? पहला रेडियो कार्यक्रम, ठीक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया, आप देख क्या रहे, सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, बताइए जल्दी से। तो भारत के अंदर में पहला जो रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था फ्रेंड्स, ये बॉम्बे के रेडियो क्लब से प्रसारित हुआ था जून 1923 के अंदर में, ठीक है। तो जून 1923 के अंदर में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो जून 1923 के अंदर में किया। उसके बाद में जो है भारत के अंदर में जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है उसके 13 साल बाद जो है भारत के अंदर में ऑल इंडिया रेडियो जो है उसका भी गठन किया गया। तो जून 1923 के अंदर में जो है फ्रेंड्स पहली बार रेडियो प्रसारण किया गया था भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ विच 5-year प्लान इज रिलेटेड टू गार्गिल फॉर्मूला? जल्दी बताइए आप लोग, गार्गिल फॉर्मूले से कौन सा वाला प्लान रिलेटेड है? केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 से अभी, ठीक है। अब केवल 2। तो देखिए यहाँ पर में गार्गिल फॉर्मूला जो है भारत के अंदर में पहला वाला जो था हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसको गार्गिल योजना के ऊपर में बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहला था, ठीक है, सेल्फ रिलायंट, जिसमें हम लोगों ने हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। चलिए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो गार्गिल फॉर्मूले के ऊपर में आधारित थी। थर्ड 5-year प्लान कब से कब तक चला? ठीक है, 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हो 47वीं बीपीएससी, 41वीं बीपीएससी मोटर व्हीकल एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। लेकिन आज के समय में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आपको आज के समय के हिसाब से आंसर करना है। लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में बिना चुनाव लड़े, ठीक है। तो लोकसभा में जो है पहले 2 थे, अब 0 है, अब किसी को भी मनोनीत नहीं कर सकते। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने वाली प्रथा बंद हो गई है। राज्यसभा में अभी भी 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, कला, खेल और समाज सेवा अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। तो लोकसभा से 0 और राज्यसभा में 12। कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 0 और 12, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको, ठीक है। हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? संविधान संशोधन अगर करना है तो कितनी मेजोरिटी की जरूरत होगी? तो संविधान संशोधन अगर आपने करना है तो संविधान संशोधन का आर्टिकल भी बता दो यार, ठीक है। संविधानिक संशोधन करने के लिए जो आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 368। ये आप लोग याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए कौन सा संविधान संशोधन है जो यूज होता है, संविधान कौन सा आर्टिकल यूज होता है संवैधानिक संशोधन के लिए? 368। अगर आपको जो है कोई एक नया राज्य बनाना है, ठीक है, ओके, कोई एक नया राज्य बनाना है, एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों को पता है, क्वेश्चन आया, मैं अभी दिखा भी दूंगा आप लोगों को कि ये कब बनाया गया आपका झारखंड राज्य कब बना था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, टीम डाल भी देंगे अभी यहाँ पर में। तो झारखंड राज्य आपको पता ही है फ्रेंड्स कि 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था बिरसा मुंडा की जयंती के समय में, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में। तो साधारण, ठीक है, ऑर्डिनरी जो यहाँ पर में मेजोरिटी है उससे ये पास कर दिया जाए तो ये नया राज्य बनाया जा सकता है। इतना इजी है ये, साधारण बहुमत से भी इसको बनाया जा सकता है, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग कि संवैधानिक संशोधन जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? मैंने अभी आपको बता दिया। पार्ट नंबर कौन सा है? भाग, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा भाग है जिसके तहत जिसके अंदर में इसको रखा गया है? भारत के संविधान के अंदर में कितने भाग अभी टोटल है ये भी आप बता देंगे मुझे। सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाए हुए। पार्ट नंबर जो 20 है उसके अंदर में दिया हुआ है संविधान संशोधन का आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। तो संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368 और भाग नंबर है 20, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, भाग नंबर 20, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में आप जुड़ना चाहते हो, इवन अभी भी आपके पास में मौका है। बीपीएससी के कोर्सेज के साथ में केवीएस का, जो बच्चे बीपीएससी में जुड़ चुके हैं वो केवीएस के अंदर में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के पास में ये कोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है कि आपके पास में ये लंबे समय तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में रहने ही वाला है। तो जो पहले ले लेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा। तो लक्ष्य 65 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7611101101 इस नंबर पे, ठीक है, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए
अब मुझे आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से कि सन 2000 के अंदर में, ठीक है, सन 2000 में, ओके, 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन से 3 राज्य थे ये जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से 3 राज्य है ये आप लोग मुझे बता देंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो क्वेश्चन अब बन सकता है आगे में, हाई लेवल क्वेश्चन भी बन सकता है, वो बता देंगे आप लोग। इन द ईयर 2000 3 राज्य जो है, 3 राज्य बनाए गए थे। 3 स्टेट्स वर कार्ड आउट फ्रॉम दी डिफरेंट स्टेट्स। तो वो कौन कौन से राज्य थे जल्दी बताना है आप लोगों ने। पहला राज्य था उत्तरांचल, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 3 राज्य थे फ्रेंड जो बनाए गए थे सन 2000 के अंदर में, ठीक है। तो तीनों राज्यों के नाम जो है आप लोगों ने लिख देने हैं जल्दी जल्दी से। छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तराखंड जो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और झारखंड। अब देखिए एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से तारीख को बनाए गए थे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन सकता है। ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। ये बना था 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे बना, ठीक है, वो था आपका उत्तरांचल, जिसको अब उत्तराखंड कहते हैं आप लोग, उत्तराखंड। उस समय में उत्तरांचल कहा जाता था सन 2005 तक उसको, ठीक है। तो ये बना था 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को। कौन से राज्य से अलग होकर बना था जल्दी आप बताएंगे। उसके बाद में जो बना था फ्रेंड्स वो था, ठीक है, झारखंड। झारखंड जल्दी से बताइए, जो क्वेश्चन कल आया था, झारखंड कौन से तारीख को अलग हुआ था, कौन से साल में अलग हुआ था, ये पूछा था। अब तारीख के साथ बता सकते हो आप लोग तो, ठीक है, तारीख के साथ जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे आप लोग यहाँ पर में कमेंट के अंदर में। और हर बच्चा लिखेगा कमेंट के अंदर में, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना ज्यादा आप लोग जो है आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के बेहतर आप लोगों का होता जाएगा यहाँ पर में सारी चीजें। तो झारखंड जो है फ्रेंड्स ये बना था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई ये जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि सन 2000 के अंदर में 3 राज्य बने थे। वो कौन कौन से राज्य थे ये आप लोग देख सकते हो। उत्तराखंड को ही उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तरांचल बोला जाता था पहले इसको, ठीक है, उत्तरांचल के नाम से भी जानते थे इसको पहले। ओके, चलिए, तो ये चीज थी फ्रेंड्स, आप लोग इसको लिख देंगे। और आप लोगों के लिए जो भी चीजें आप लोगों को मैंने बताई है कि आप जो है पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो लोग रिवीजन करते रहेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं लक्ष्य 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने आपको दिखा भी दिया, प्रूफ के साथ आज दिखा दिया कि आप लोगों के पास में सफल होने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। इवन केवीएस जो है आप लोग जुड़ सकते हो। केवीएस के अंदर में सुपर टेट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सुपर टेट के लिए कर सकते हो। सी टेट कर रहा है आपका कोई भाई बहन या दोस्त, आप उसको वहां पर वो जुड़ सकता है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई के लिए आप लोग जुड़ सकते हो। ये एक अच्छा मौका है टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करने का। तो आज ही टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। और हजारों बच्चे जो है फ्रेंड्स अपना भविष्य जो है बना रहे हैं, आप भी बना सकते हो। और कल जो है आप लोगों की एक बेहतरीन वाली क्लास हुई थी, याद है आप लोगों को, कितने लोगों को मजा आया वो बता देंगे कल वाली क्लास के अंदर में, ठीक है। और आज भी हम लोग जो है मेगा रिवीजन करने वाले हैं, तो आज भी जुड़ जाइएगा। कल ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कल कितना स्कोर आया था टेस्ट के अंदर में बता देना है आप लोगों ने। एनर्जेटिक तरीके से हमने पढ़ा था, आज भी हम लोग उसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है, कल की क्लास की तरह ही, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता रहे हैं कि कल की क्लास हमने कैसा, ठीक है सर, ये तो गजब हो गया, सब आपका पढ़ाया हुआ आया था, क्या बात है। बिल्कुल मेनका सिंह जी, ठीक है, सिलेक्शन होगा और आप जो है टॉपर भी, वन ऑफ द टॉपर भी बनोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी देखिए बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। केवीएस जी, आज जो है फ्रेंड्स कुलदीप सर की 7 बजे मैराथन है, रात में 7 बजे बीपीएससी की मैराथन है, तो उसके अंदर में भी जरूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। बच्चे यूपीएलटी के लिए भी पूछ रहे हैं, तो वो भी हम लोग उसके बारे में भी विचार करेंगे, ठीक है। मेगा रिविजन बहुत अच्छा था सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए देखिए यहाँ पर मैं एक और बच्चा बता रहा है कि सर एक और क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया कि विधान परिषद के जो है की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो विधान परिषद बिहार के अंदर में जो है आपको बता दूं कि 1921 के अंदर में हुई थी। वॉल्टन जो है इसके वॉल्टन मोड़े पहले अध्यक्ष थे इसके 1921 के अंदर में। बिहार एंड उड़ीसा विधान परिषद 1921 में। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं बिहार विधान परिषद नहीं बोला है, बिहार एंड उड़ीसा विधान परिषद बोला है आप लोगों ने, आपने। तो वॉल्टन मोड़े थे 1921 में, इसकी स्थापना हुई थी वॉल्टन मोड़े के समय में, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का डायरेक्ट आपने जो बोला वो आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है।
अब की बार टॉपर बनना है गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में श्रेया ऑनलाइन क्लास, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, और जल्दी से केवीएस के अंदर में भी आप लोग जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं, ताकि आप लोग अपनी जो है डबल सफलता हासिल आप लोग कर सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।